जीसस के परिवार में आप सभी को जय मसीह की। यह वचन उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो पढ़ना नहीं जानते, जो प्रभु के वचन पे चलना तो जानते हैं। वो चाहते हैं कि हम चलें, मगर उन्हें सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि हम कैसे चलें। उसके लिए हमें वचन का ज्ञान होना चाहिए। तो उनके लिए है कि यह जब मर्जी वो सुने, क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम के द्वारा बनाया गया है। एक कहानी के तौर पे अच्छी तरीके से समझाया गया है। एक बार सुनने के बाद आपको पूरी समझ आ जाएगी कि हमें बाइबल क्या कहना चाहती है। अगर आप चाहे जितना बड़े विश्वासी हो, अगर आप पढ़े लिखे भी हैं, आप रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, मगर कैसे पढ़ना है, क्या समझना है, अगर आप इसमें सुनते हैं तो आपकी समझ और ज़्यादा खुलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए कि हम और परमेश्वर के वचन को आपके पास लेकर आएँ और परमेश्वर जो आपसे बात करना चाहता है उसे अच्छी तरीके से हम आपको समझा पाएँ। किसी की भी मूर्ति हो, अगर आप एक नए विश्वासी हो, आप एक हिंदू कास्ट से आए हो, तो आपको इन बातों पे ध्यान देना होगा। हम आपको एक उदाहरण के तौर पे कुछ बताना चाहते हैं। मान लो कि एक पिता के कई बेटे हैं। कुछ बेटे अपने पिता की कहना को मानते हैं और कुछ ऐसे बेटे हैं जो अपने पिता को जानते हैं और कुछ नहीं जानते। वो बहकावे में आकर दूसरों की कहना मानते हैं क्योंकि उनके पुरखे पुरनिये ऐसे ही किए थे, तो वो उसी को अपना धर्म, जाति, धर्म मान के उसी में फंसे पड़े हैं। मान लो अगर उसके बेटे को ये पता लगे कि मेरा पिता ये है और वो सब कुछ छोड़ के अपने पिता के पास आ गया है और उसके सामने ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि वो अपनी खुशियों को किस तरह से मनाए जो बरसों से उसके बाप दादों ने मनाया है। तो ऐसा नहीं कि अगर वो अपने घर कोई सजावट करता है या कुछ भी करता है, खुशहाली मनाता है, तो उसका जो पिता रहेगा उसे ऐसा नहीं कि डांटेगा, ये भी नहीं हो सकता उसे गुस्सा करेगा या उसे फटकारेगा। उसका पिता जो रहेगा, जो सच्चा पिता, वो तो देखकर खुश होगा कि मेरा बेटा खुश है मेरे पास आके। तो हम बाइबल में ऐसे ध्यान देंगे, प्रभु यीशु मसीह जो है, अब वो सबके पूरे सृष्टि के पिता हैं। अगर आप दिवाली के इस अवसर पे अगर आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप गांव समाज को देखते हुए कुछ अगर प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, तो पहला काम प्रभु ने कई बार बताया है, किसी मूर्त के सामने नहीं झुकना। अगर आप मूर्त के सामने झुकते हैं तो हमेशा एक शैतान को आप बढ़ावा दे रहे हैं। बाइबल सीधे तौर पे मना करती है। अगर शैतान को आप बढ़ावा देते हैं तो सीधा है कि आप शैतान के वंशज हैं, क्योंकि जो प्रभु के वंशज होते हैं वो प्रभु के ही कहने को मानते हैं और जो शैतान के वंशज होते हैं शैतान के काम करते हैं। जैसे कि एक बुरा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं दे सकता, ना ही कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता। हम जानेंगे कि इस दिवाली पे बाइबल तो सीधा मना कर रही है, मगर कुछ लोग अपने गांव समाज को देखते हुए अगर वो चाहते हैं दिवाली को मनाना, तो बाइबल हमें मना करती है किसी मूर्त के सामने झुकने से। आप अपने घर लड़ी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप लड़ी के सामने जाओ, सिर झुकाओ और ये जाहिर करो कि जिस तरह से बरसों से आप करते आए हो, आप वहाँ पे यकीन दिलाओ कि ये हम जो कर रहे हैं परमेश्वर के लिए ही कर रहे हैं। आप किसी भी दिए या लड़ी के सामने सिर नहीं झुकाना। अगर आप जैसे सिर झुकाते हैं, आप किसी मूर्त को बढ़ावा दे रहे हैं, आप शैतान के खुशियों में शामिल हो रहे हैं, जिसको परमेश्वर ने मना किया है। आगे प्रश्न उठता है, तो क्या करें? आपको ना ही किसी को दिवाली का धन्यवाद देना है, ना दिवाली पे किसी को दिवाली की शुभकामना या कुछ भी ऐसे जो प्रसाद होते हैं, ना कुछ लेना है ना किसी को देना है। आप अपने घर को सजा तो सकते हैं,
मगर परमेश्वर में बने रहें। और परमेश्वर के लिए आप खुशी मनाओ कि हमारे घर प्रभु आ रहे हैं। यह नहीं कि दिवाली आई है। अगर आप प्रभु के लिए सजाना चाहते हैं तो आप बेसंकोच सजा सकते हैं। अगर आप खुल के परमेश्वर में बना रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर में ही हैं, चाहे जो भी होगा देखा जाएगा, तो आप दिवाली को ना मना के परमेश्वर की महिमा करो। अगर आप कर रहे हैं तो आप पूरे घर के लोग इकट्ठा होके शाम को परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो और परमेश्वर से बताओ कि प्रभु हम सभी दुखों को, सभी बातों को आप तो देख ही रहे हैं। सभी को देखते हुए मैं इस कदम को उठाया हूँ, हमारी मदद करना, हमें क्षमा करना। हम तेरे बताए हुए वचने पर नहीं चल पा रहे हैं और आपको किसी दिए या लड़ी या किसी चीज़ के सामने सिर नहीं झुकाना है। हम बार बार इन प्रश्नों को आपको बता रहे हैं, ये आपकी भलाई के लिए। बाइबल सीधे तौर पे किसी भी मूर्त को या किसी त्यौहार को मनाने से मना करती है। अगर फिर भी आप चाहते हैं तो आप इतना ही करें, ज़्यादा बढ़ावा ना दें और जो करें वो परमेश्वर में करें। ऐसा ना कि किसी और में बन के, पहले जैसा नहीं। जो करें परमेश्वर, थोड़ा ही करो परमेश्वर के लिए। आमीन।